हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी में हत्या कर दी गई। इजराइल ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर कर दिया। इस हमले से अब पूरे मिडल ईस्ट के अस्थिर होने की चिंता सताने लगी है। अब इस बात की जानकारी सामने आई है कि आखिर इस्माइल हानिया को कैसे मार गिराया गया। हानिया को तब निशाना बनाया गया जब वो सो रहा था। एक ड्रोन के जरिए होटल की खिड़की से मिसाइल दागी गई। इस्माइल हानिया ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी के जासूसों ने उसके सीक्रेट ठिकाने को खोज निकाला। हत्या से कुछ देर पहले ही भीड़ के साथ उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी में हत्या ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के ठीक बाद राजधानी में हमला दुनिया को हैरान कर रहा है। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन ईरान का मानना है कि हमले के पीछे इजराइल ही है। वहीं विश्लेषक इस बात पर हैरान है कि ये हमला कैसे संभव हुआ। इस हमले के पीछे रक्षा एक्सपर्ट्स इजराइल का मजबूत खुफिया तंत्र मान रहे हैं, जिसने उसने ईरान में काफी गहरे तक फैला रखा है। वहीं मिडल ईस्ट में अब बड़े युद्ध की आशंका सताने लगी है, क्योंकि इस हमले से हमास के सहयोगियों और क्षेत्रीय संगठनों में रोष फैल गया है। इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज शिन बेट ने ये पता लगाया था कि हानिया किस कमरे में सो रहा था और उसके साथ अन्य कौन कौन मौजूद थे। हानिया जिस अपार्टमेंट में था वो बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ ईरान की सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का घर है। ड्रोन से लॉन्च किया गया मिसाइल खिड़की को तोड़ते हुए अपार्टमेंट के अंदर जा गिरा। हथियार के अपार्टमेंट के अंदर गिरने के बाद धमाका हुआ। इससे हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर हमास के अन्य अधिकारी एक अलग मंजिल पर रह रहे थे, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकी समूह इस्लामिक जिहाद का महासचिव भी शामिल था। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों के पास मौका था कि वो इस्माइल हानिया को कतर में मार गिराए, लेकिन उन्होंने इंतजार किया ताकि हानिया की मौत एक बड़ा संदेशा हो। इसी कारण इजराइल ने उसके सबसे बड़े दुश्मन के घर में हानिया के जाने का इंतजार किया। इजराइल ने अभी तक हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमास और ईरान ने इसका दोष इजराइल पर मढ़ दिया है। ये भी साफ नहीं है कि इजराइल ने किस तरह की मिसाइल के जरिए हमला किया था, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल उसके इलाके से नहीं दागी गई थी। अन्य रिपोर्ट भी ये कहती है कि बम को ड्रोन से लॉन्च किया गया था ताकि हमलों को सीमित किया जा सके, लेकिन कुछ ही घंटों में ईरानी बदला लेने की कसम खाने लगे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कसम खाई है कि हानिया के मौत का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हत्या को रेड लाइन पार करना बताया। कतर में रहने वाले हानिया हमास के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक का चेहरा रहा था। बता दें 7 अक्टूबर के हमले के बाद हानिया इजराइल की ओर से मारा गया। हमास का सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी है। इससे पहले इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह के एक कमांडर को भी ढेर कर दिया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। مسئولین جمعیت صلات و